सिर्फ 5 मिनट में आपको लाखों का फायदा या नुकसान हो सकता है। लेकिन शॉकिंग बात पता है, इंडिया में लोग 500 रुपए का डिस्काउंट मांग लेते हैं, लेकिन अपनी सैलरी नेगोशिएट करने से डरते हैं और ये मिस्टेक सालों तक महंगी पड़ती है। चलिए समझते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले फॉलो कर लो। मान लो दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। दोनों दोस्त सेम जॉब रोल पर सेलेक्ट होते हैं। कंपनी दोनों को 50,000 मंथली यानी 6 LPA ऑफर करती है। अमित चुपचाप ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन राहुल बचपन से ही तेज था। राहुल बस 5 मिनट नेगोशिएट करता है और 10% का हाइक ले लेता है, यानी राहुल की सैलरी 55,000 पर मंथ और 6.6 LPA का पैकेज। ये सिर्फ 5,000 का फर्क नहीं है। लेट्स लुक एट द कंपाउंडिंग डिजास्टर। मान के चलते हैं दोनों को स्टैंडर्ड 10% अप्रेजल हर साल मिलता है। 1 साल बाद राहुल अमित से 60,000 रुपए ज्यादा कमा रहा होगा। 10 साल बाद अमित की सैलरी 14.1 LPA जबकि राहुल की सैलरी 15.5 LPA हो। 10 सालों में जो गैप 1,40,000 का है वो 20 साल बाद 34 लाख का हो जाएगा। और कुछ हिडन लॉसेस भी है, जैसे PF और ग्रेजुइटी। राहुल का PF ज्यादा होगा तो उसका रिटायरमेंट कॉर्पस भी ज्यादा होगा। अमित ने अपनी रिटायरमेंट मनी भी लूज कर दी। और मान लो दोनों 3 साल बाद कंपनी स्विच करने का सोचते हैं तो न्यू कंपनी उनकी करंट सैलरी पर हाइक देगी। अमित को 6 लाख पर 30% हाइक मिलेगा, यानी नई सैलरी 7.8 LPA। वही राहुल को 6.6 LPA पर 30% हाइक मिलेगा, यानी उसकी नई सैलरी हो जाएगी 8.5 LPA। राहुल साला यहाँ भी अमित को पीछे छोड़ गया। आई नो आप सोचते होंगे कि सैलरी नेगोशिएट करने से कहीं HR आपका ऑफर ना कैंसिल कर दे। हमको कैसे सैलरी नेगोशिएट करनी है इसकी बात पार्ट 2 पर करेंगे। पार्ट 2 में हम डिटेल में प्रॉब्लम समझेंगे और सॉल्यूशंस की बात करेंगे, तो फॉलो कर लो।